हज़रत सुलेमान बिन बरी अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी शख्स को किसी बड़े या छोटे लश्कर का मीर मुकर्रर करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अल्लाह ताला से डरने और साथी मुसलमान का ख्याल रखने की नसीहत करते। फिर फरमाते, अल्लाह ताला का नाम लेकर अल्लाह ताला की राह में जहाद के लिए जाओ, और जो लोग अल्लाह ताला का इनकार करते हैं उनके साथ जंग करो। फिर फरमाया, तुम उनके साथ जंग करो लेकिन इनमें खयानत ना करो और अहद शकनी ना करो, और दुश्मनों के अज़ार को टुकड़े टुकड़े कर देना और किसी बच्चे को कत्ल ना करना। जब तुम्हारा अपने मुशरिक दुश्मन से सामना हो तो उसे 3 चीजों की दावत दो, वो उनमें से जिसे भी कबूल करे तुम उसके मुताबिक अमल करो। तुम उन्हें इस्लाम की दावत दो, अगर वो हाँ कर दे तो तुम उसे कबूल कर लो, अगर वो इस्लाम कबूल ना करे तो तुम उन्हें दावत दो कि वो अपना इलाका छोड़कर महाजरीन के इलाके में आ जाए। तुम उन्हें बता दो कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें वही फ़वाद हासिल होंगे जो महाजरीन को हासिल होते हैं, और उन पर वही कुछ लागू होगा जो महाजरीन पर लागू होता है अगर वो अपना इलाका छोड़ने से इनकार कर दे। तो तुम उन्हें बता दो कि उनकी हैसियत मुसलमान देहातियों जैसी होगी और उन पर अल्लाह ताला का हुक्म जारी होगा। उन्हें माले गनीमत या माल फी में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वो जहाद में मुसलमानों के साथ शरीक हों तो उन्हें उनका हिस्सा मिलेगा। अगर वो इसका भी इनकार कर दें तो अल्लाह ताला की मदद से उनसे जंग करो। जब तुम किसी किले का मुहासरा करो और लोग चाहें कि तुम उन्हें अल्लाह ताला और उसके रसूल के अमान में दे दो तो तुम उन्हें अल्लाह ताला और उसके नबी के अमान में ना देना, बल्कि अपनी और अपने साथियों की अमान में देना, क्योंकि तुम्हारा अपनी और अपने साथियों की दी हुई ईमान से फिर जाना निस्बता हल्का है, इस बात से कि तुम अल्लाह ताला और उसके रसूल के अमान की खिलाफ वर्जी करो। जब तुम किसी किले वालों का मुहासरा करो और वो ये चाहे कि तुम अल्लाह ताला के हुक्म के तहत उन्हें निकालो तो तुम अल्लाह ताला के हुक्म के तहत उन्हें ना निकालो, बल्कि अपने हुक्म के तहत उन्हें निकालो, क्योंकि तुम ये नहीं जान सकते कि आया तुम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उनके साथ मामला कर सकोगे या नहीं कर सकोगे।